ओम शांति। आज 20 अगस्त 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। तकदीर जगा कर आए हैं गीत बज रहा है और ये गीत रूहानी बच्चों को, सुप्रीम रूह के जो बच्चे हैं वो सुन रहे हैं। आत्मा बिंदी है और शरीर बढ़ता है, ये हम बच्चे जानते हैं। और अब हम अपने घर शांति धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी हमें अच्छा बनाता है। वो बाप गुप्त है और उसकी मेहनत भी गुप्त है। बाप सर्वशक्तिवान है तब भी पावन बनाते हैं। बाप सुखधाम के मालिक हमें बनाते हैं। बाप संगम युग पर आते हैं। बाप आकर हमें पवित्र बनाते हैं। तो अब हमें बस बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। भगवान मिले हैं तो अब हमें शांति मिले। बाबा कहते हैं मुक्ति को शांति कहते हैं और हम बच्चे अब सुख को भी लेते हैं। और लोग तो मुक्ति को ही लेते हैं, हम सुख को भी लेते हैं, जीवन मुक्ति को भी लेते हैं। तकदीर जगाकर अब हम अपना स्वराज्य लेते हैं। तो देह सहित सभी संबंधों को भूलना है। हमारी बुद्धि में सिर्फ और सिर्फ रचना और रचयिता की नॉलेज होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि बाप की श्रीमत अब इस समय हमें मिलती है। बाप की श्रीमत से हम बाप के साथ पावन बनकर जाते हैं। तो हमें इस समय उसे बहुत अच्छी तरह याद करना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। 5000 वर्ष पहले मुआफिक जैसे सतो प्रधान बने थे वैसे बनना है। याद से हमें फिर वर्षा भी मिलता है। मामेकम याद करने से अंतमति सो सतगति होती है। हमको 3 इंजन इस समय मिले हैं, बाप का, टीचर का और सतगुरु का। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है। तो हर बात में राइटिएस्ट सदा श्रेष्ठ कर्म करो। भाव स्वभाव के कारण आपस में दो मत हो जाती है तो विघ्न पड़ते हैं। फिर क्रोध का भूत ऐसा आता है कि भगवान का भी सामना करने में देरी ना करें। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे संस्कारों को निकाल दो। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। तो जो भी अपने को मेहमान समझते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। तो ये बात को हमें बहुत बहुत अच्छी रीति समझना है। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है तो बहुत बहुत हमें मीठा बनना है, हमें शुभ काम करना है। इस समय हम अपनी तकदीर जगाकर आए हैं। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। तो बाबा कहते हैं कि संगम युग की विशेषता है कि अभी अभी पुरुषार्थ और अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप और अभी प्राप्ति स्वरूप। भविष्य की गारंटी तो है हम सबको कि हमारा श्रेष्ठ भविष्य है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इसी नशे से हमें स्वतः याद रहेगी। याद है तो फरियाद नहीं है। क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं है, किसी की मदद मिल जाए, ये सब फरियाद है। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी अब हमें बनना है, निरंतर योगी बनना है। तो ये सारा का सारा ज्ञान उस परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को दिया है और बाबा हमें पावन बनाने आए हैं।
हमारी तकदीर को जगाने आए हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफ़र कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा आकर हमें मीठी मीठी बातें कराता है। वो मीठा बाबा सवेरे सवेरे हमें उठाता है, जगाता है, आराम से मीठी मीठी बातें करता है। सवेरे सवेरे मैं अपने बाबा के साथ बहुत बहुत मीठी मीठी बातें कर रही हूँ। मैं आत्मा उसकी याद में बैठकर पावन बन रही हूँ। मैं उसे याद कर रही हूँ तो सारी फरियादें समाप्त हो गई हैं। क्यों, क्या, कैसे, सब प्रश्न समाप्त हो गए हैं। याद से फरियाद समाप्त हो गई है। मैं बहुत बहुत अपने को मेहमान समझते हुए महान स्थिति में देख रही हूँ कि मैं मेहमान हूँ और मेरी महान स्थिति है। सब कुछ छोड़कर जाना है, तो इसलिए बाप को याद करना है। एक दो की मत में मैं एक सार हो रही हूँ। अपनी तकदीर को जगाने आए हैं और इस समय राइट कार्य कर रहे हैं। बाबा का राइट हैंड बनकर राइटिस्ट बस काम कर रहे हैं। मैं राइट हैंड बाबा का राइट काम करते हुए उसे याद कर रहा हूँ। हर पल, हर क्षण उसे याद करते हुए ही मैं अपने भाग्य को बना रहा हूँ। मेरा इस पल बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। ये भाग्य अभी ही मुझे मिला है और बाबा मेरी तकदीर जगा रहे हैं। मैं बहुत बहुत मीठा बन रहा हूँ, निरंतर योगी बन रहा हूँ, मेहमान समझते हुए महान आत्मा बन रहा हूँ। मुझे 3 इंजन मिले हैं, बाप के, टीचर के और सतगुरु के। उसे मैं देख रहा हूँ और उनके बल से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वाह बच्चे, वाह, वाह मैं आत्मा, वाह, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।